वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा के बारे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे किस्से जिस वजह से वो अपनी फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज रही। वो जिस मशहूर अदाकार से मोहब्बत करती थी उसने उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जिस मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर से उन्होंने शादी की उसने भी उनको छोड़ दिया और तलाक दे दी। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन की कौन सी दो मशहूर अदाकाराएं इनकी कजन्स थीं? तो आइए ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। बोलती आंखें, खूबसूरत चेहरा, संगे मरमर सा तराशा बदन। रीना राय। दोस्तों, रीना राय हिंदी सिनेमा की कामयाब अदाकारा रहीं। रीना पैदा हुई 7 जनवरी 1957 बम्बई में। इनके वालिद का नाम सादिक अली था। इनकी मां का नाम शारदा रॉय था। दोनों जूनियर आर्टिस्ट थे। इनके वालिद सादिक अली फिल्मों के लिए जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर भी थे। इनके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई, 3 बेटियां और 1 बेटा। बच्चे अभी कम उम्र थे कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। तलाक के बाद रीना राय की मां ने बच्चों के नाम बदल दिए। बेटी सायरा अली का नाम बदलकर रूपा राय रख दिया, जो बाद में रीना राय के नाम से जानी मानी गयी। बेटे यासीन हुसैन का नाम राजा, बेटी बिल्किस का नाम बरखा राय और तीसरी बेटी फिरदौस का नाम अंजलि रख दिया। इस तरह उन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम बदल दिए। एक बार रीना राय को अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए अदाकारा नरगिस ने देखा। उन्हें रीना राय बहुत अच्छी लगी। उन्होंने रीना की माँ से बात की कि वो रीना को अपनी फिल्म में काम देना चाहती है। नरगिस जिस फिल्म के लिए नए अदाकारों को तलाश कर रही थी, इस फिल्म का नाम था मन का मीत, जो 1968 में रिलीज हुई थी। लेकिन चूंकि रीना अभी पढ़ रही थी और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके वो पाबंद नहीं होना चाहती थी। रीना के एनर्जी लेवल को देखते हुए इनकी मां ने रीना को और इनकी बहनों को एक डांसिंग स्कूल ज्वाइन करवा दिया ताकि वो डांस की ट्रेनिंग हासिल करें। रीना रॉय की मां को तलाक के बाद 4 बच्चों की मुआशी कफालत में मुश्किल होने लगी, तो रीना ने एक कलम में एज अ डांसर जॉब शुरू कर दी। इसी कलम में इनको फिल्म डायरेक्टर B.R. इशारा ने देखा तो समझ गए कि ये डांसर तो अच्छी हैं, बतौर अदाकारा ये और भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि डांस स्किल के अलावा ये खूबसूरत चेहरा भी रखती हैं। उन्होंने ही रीना राय को ब्रेक दिया था। फिल्म थी नई दुनिया नए लोग, मगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म रिलीज न हो सकी। इसके बाद B.R. इशारा ने ही इनको अपनी एक और फिल्म जरूरत के लिए ऑफर कर दिया। इस फिल्म में कुछ कंट्रोवर्शियल सीन थे। पहले तो इस प्रोजेक्ट को करते हुए रीना कुछ हिचकिचाई, मगर इनके घर के मुआशी हालात काफी खराब थे और वो घर को मुआशी तौर पर सपोर्ट करना चाहती थी और फिल्मों में काम मिलना भी आसान नहीं था, इसलिए वो मान गई और इस तरह ये इनकी पहली रिलीज फिल्म थी। फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर रीना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की नजरों में जरूर आ गयी। अदाकार जितेंद्र के साथ इनकी एक फिल्म जैसे को तैसा, जो 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इनका और जितेंद्र का एक गाना बारिश में पिक्चराइज हुआ था। इस गाने की वजह से रीना मजीद फेमस हो गयी। रीना ने अपनी एक्टिंग स्किल को मजीद बेहतर करने के लिए डांस के अलावा हॉर्स राइडिंग भी सीखी। इन पर लो बजट और B ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया था और रीना चाहती थी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे। इनको ये मौके दिए। राजकुमार कोहली ने अपनी मल्टी स्टारर फिल्म नागन में, अदाकार हिदायतकार फिल्म साज सबाश घई ने अपनी फिल्म काली चरण में और फिल्म अपनापन में जे ओम प्रकाश ने। इन फिल्मों ने रीना राय को A ग्रेड स्टार बना दिया और वो ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में शामिल हो गयी और मेन स्ट्रीम सिनेमा पर छा गयी। दोस्तों, ये बात भी बताते चले कि रीना और शत्रुघ्न का अफेयर काफी फेमस हो रहा था। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई फिल्म मिलाप के सेट पर सन 1972 में। फिर काली चरण, नसीब, इन दोनों ने 16 फिल्में एक साथ की और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इनमें बेपनाह मोहब्बत देखी गई थी और ये ज्यादातर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। इन दोनों की शादी न हो सकी। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना को छोड़कर एक दूसरी अदाकारा पूनम से शादी कर ली, मगर रीना के साथ फोन पर बातें करते हुए बेतहाशा रोते हुए भी देखे गए, क्योंकि वो रीना और पूनम दोनों से मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर रीना मुझसे मोहब्बत करती है तो पूनम मेरी पूजा करती है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ अदाकारा पूनम का नाम पहले कोमल था और वो 1968 में मिस यंग इंडिया बनी थी। इन्होंने भी काफी फिल्मों में काम किया, जिनमें जिगरी दोस्त और धरती की गोद शामिल है। इधर रीना राय ने भी अपनी फनी करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें राज तिलक, आशा, सनम तेरी कसम और नसीब इनके करियर की बहुत बड़ी और सुपरहिट फिल्में रही। फिल्म अपनापन के लिए रीना को जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने ये कहकर वापस कर दिया था कि इस फिल्म की मरकजी कास्ट में वो शामिल थी और उन्होंने भी हीरोइन का रोल अदा किया था, इसलिए वो सपोर्टिंग अवार्ड नहीं ले सकती। रीना छोटे पर्दे पर भी नजर आई। अपनी बहन बरखा राय की टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया। दोस्तों, इनकी निजी जिंदगी भी काफी लाइमलाइट में रही। रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर इनसे शादी कर ले, नहीं तो वो किसी और से शादी कर लेंगी। मगर जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अदाकारा पूनम से शादी कर ली तो रीना राय ने भी अपने कामयाब करियर को छोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन हसन खान से 1983 में शादी कर ली थी और ये शादी कराची में अंजाम पाई। शादी के बाद रीना ने मोहसिन हसन खान को हीरो बनाने के लिए बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और
और डायरेक्टर से बात की। मोहसिन हसन खान ने कई फिल्मों में काम तो किया मगर बतौर अदाकार कामयाब न हो सके। बताया जाता है कि मोहसिन हसन खान ये चाहते थे कि रीना उनके साथ लंदन में रहें, मगर रीना ने उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। शादी के बाद इन दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम जन्नत खान है। मोहसिन हसन खान और रीना राय में बढ़ते इख्तलाफात की वजह से इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो गई। जन्नत खान पहले मोहसिन हसन खान के पास थी, अब वो अपनी माँ रीना राय के साथ रहती हैं और रीना ने भी अपनी माँ की तरह जन्नत का नाम बदल कर सनम रख दिया है। दोस्तों शायद आप ये बात ना जानते हो कि पाकिस्तान टेलीविजन की 70s 80s की दो कामयाब अदाकाराएं रूहानी बानो और रूही बानो रीना राय की कजन्स थीं। रीना राय अब बम्बई में अपनी बेटी के साथ मिलकर एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। सन 1992 में रीना ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ दोबारा रुख किया था मगर इनको दोबारा पहले जैसी कामयाबी नहीं मिल सकी। इनकी आखिरी फिल्में आदमी खिलौना है और जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी थी। रीना राय अपने शानदार करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की बायोग्राफी। अगर आप रीना राय के फैन हैं तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाहे तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।